आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 अगस्त 1989। सत्संग का समय प्रातःकाल है। वह सत्संग कैसेट नंबर 11 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने सत्संगी आए हैं आप सबके आगे मेरी यही बेनती है कि जितने सारी रात कितनी शांति से रहे, चाहे आप लोगों को तकलीफ हुई हो, बड़ी शांति से रहे। और शब्द भी सारी रात सब ने अच्छे अपने अपने टेम पर गाए। और जो ये शब्द गा रहे थे दोनों बाप बेटा हैं। ये शब्द कदे तो बहुत अच्छे शब्द गाते हैं, बल्कि मैं तो ने कहा तुलसी साहब की घट रामायण की चौपाई बहुत अच्छी बोलते हैं। दोनों बाप बेटा कई नु कह दी, अरे भाई तू भी जा सर छोरा भी जा, दोनों सत्संगी से ऐसी चीज कि दोनों के दोनों आम, दोनों के दोनों आम। और तो इतनी जाए नहीं सदा सत्संग, चाहे 7 पीढ़ी इकट्ठी हो जाओ भलाए भला से। बानीनाथ और गुलाब ये काका भतीजा थे, दोनों के शब्द जो आते हैं वह भी बड़े शब्द उनके खुद बना के गाया करते थे। पर आज मेरे एक बात सवेरे देख की संगत ने और बहुत पुरानी बात याद आ गई कि जब मैं सत्संगी बना उस वक्त काफी सत्संगी हैं। उसमें सबसे पहले जो सत्संगी मेरे पास में आया जाया करते हैं वो एक अमरचंद से। मान जो तकलीफ पाता है उन्हें कभी मालिक सुख भी देता है। प्रेमियों, ये न सोचना कि हम एक दिन में छिक लिए घास में सोक लिए बड़ी भाग की बात, हम तो घास में सोना पड़ेगा एक दिन। एक दिन हमने सन्यासी होना पड़ेगा सबने। कई कहते सन्यास लेने तो उद्धार हो जाता है, हम जितने हैं सबको सन्यासी बन के जाना पड़ेगा। अगर कोई ये कह दे ना नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं सन्यासी बन के। कोई प्रश्न कर सकता है नहीं सन्यासी किस तरह बन के? तुम्हारा तो मरते हो जब आस होती है वहीं जन्म लेना पड़ेगा। ये आस तो सन्यासी जो घर छोड़ के बच्चे उनके भी रह जाती है, वो आस का बीज उनका भी नहीं लकड़ता कभी भी। घर तो हम सन्यासी बन के लकड़ते हैं, बड़े छोटी कुटिया छोड़ते हैं, बड़े डेरे बना लेते हैं, बन गए सन्यासी। में देखे द्वार में या और भी महात्मा हर जगह देखते हैं। तो सन्यासी कितने बने? सन्यासी तो वो ही से वासना रहित हो, घर में हो चाहे बाहर हो, वासना रहित सन्यासी बन के सब ने जाना किस तरह। जब हम चोला छोड़ते हैं क्या रहता? तन की तगड़ी तोड़ पुत्र ने लापा हाथ लगाया। अरे गुरुआ बिन काम कोई नहीं आया। उस मालिक के बगैर हमारे कोई भी काम नहीं आता न। प्रेमियों, वो बात याद आई थी, वो बताऊंगा, कभी जानो भूल गया। पर सवेरे का टाइम में एक बात बताता हूँ। सबके पास इतने आई संगत से एक भिक्षाम ने मांगी थी कि शराब नहीं पीना कोई तवसली हो तो।
सवेरे ये कहता हूं कि एक मेरी झोली भिक्षा डाल देना, जितनी माता बहन सत्संगी आए सो किसी भी गुरु से नाम ले रखा, ये कोई बात नहीं। तुम 5 मिनट 10 मिनट सवेरे, 5 10 20 मिनट शाम ने उस मालिक की बंदगी में जरूर बैठा करो। यही मांगता हूं मैं। न मने धन की जरूरत है, न मने और कोई चीज की जरूरत है, न मने मान बढ़ाई की जरूरत है। मैं तो मालिक ही को मांगता। आप लोगों तो यही से ऐसा कोई न हो अपने सतगुरु के बताए नाम तो चूक जा। ये जिन ना नाम लिया ऐसे तो मर्जी तो नाम जपता हो जप लिया करो, कुछ तो बनेगा। पर यही हमारे काम आओगा। 10 मिनट 5 मिनट सामने बैठो, 10-20 मिनट सवेरे बैठो। हमारे बुजुर्ग भी पहले इसको संध्या कहा करते थे। हम बैठे समय माला फेरते हैं, बुजुर्ग सवेरे बैठा करते थे। ये हम उसको ध्यान कह देते हैं। ये एक नेम रखोगे तो बड़ा भारी नेम तो रहने वाला मानस पृथ्वी को पाड़ देता है, अमर को उखेड़ देता है। इतनी उसमें ताकत आ जो चाहे सो कर सके से। जो मानस अपनी बात पर अटल रहता, रोज नेम तक काम करेगा, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। फिर सब अब तो बच जाएगा। हम कितना काम करते हैं इस परिवार के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए। कितना भारी बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े अमीर साहूकार बन जाते हैं, बड़े बड़े हम विद्वान बन जाते हैं, बड़े बड़े संस्कृत विद्या भी सीख लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, तो मामूली बात से बनना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कितने बड़ा राजा महाराजा अगर परमात्मा के नाम बिना भिखारी है, कितना बड़ा धन्नाड़ हो परमात्मा के नाम बिना भिखारी है, कितना बड़ा विद्वान हो अगर परमात्मा के नाम बिना भिखारी है। ज्यादा विद्या पढ़ता है और वो परमात्मा बंदगी नहीं करता तो क्या करके जाए, भिखारी है। बड़े बड़े वकील भी तो विद्वान हैं। विद्या सोने में सुहागा है, अगर परमात्मा नाम लेता कहना भी क्या से उसका, फिर हो तो सोने में सुहागा से कसरे को नहीं। जो मान इस तरह बता लगा रहता वो कभी भी धोखा नहीं खाता ने, अपना काम कर लेता हो जिंदगी। किस तरह मेरे मिसाल याद आई थी कि बलक और बुखारा दो न्यारे न्यारे थे। बलक अलहदा से, बुखारा अलहदा से। तो वलक में ऐसा था कि एक बड़ा भारी पीर था, कोई गुरु, समझे। और वलक में बहुत बड़ा एक पीर था, बुखारे वाले वहां आया करते थे। मगर बुखारे वाले की ऐसी बड़ी नीत थी, अपने गुरु की सेवा करके वह वस्तु ले जा। उसने बलकाले की इतनी सेवा करी बुखारे वाले ने कि बड़ी भारी वह दौलत उसके पास में थी, वह अपने ले गया, बुखारे में ले गया। और बुखारे में ले जा करके उसने इतना काम किया कि जो बलक में पूजा आया करती तो बलक में दुनिया सेवा आया करती, संगत आया करती थी, वह बलक को छोड़कर सारी बुखारे में जाने लगी। और वो बलकाला गुरु था, वो चोला छोड़ गया। अब जो महाराज कहते हैं गुरु के घर, संत के घर में संत नहीं आ सकता। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। संत गर्भ में नहीं आता कभी भी। संत तो गर्भ में आएगा तो संत कौन कहेगा, इसलिए औलाद गर्भ में आती है। आप फिर चक्कर में पड़ गए। संत इस बॉडी का नाम नहीं है न, ये बॉडी तो बॉडी इसका नाम नहीं है न, इसको तो तुम नाम ले बोलोगे, ये तो गर्भ में आता है। संत नाम है शब्द का, जिसका शब्द खुल गया वो ये संत है। जिन्हें कमाई करके ने अपना रास्ता खोल लिया वो संत है। तो उन्हें क्या करा, उस बलकाले की सारी ताकत बुखारे में चली गई।
और बुखारे वाले के धोरे दुनिया जाने लगी, पूजा होने लगी, कसर ही नहीं रही न। एक दिन कहते हैं जो पहला जो गुरु था बलक में, उसका बेटा था, वो गद्दी बैठ गया। गद्दी वाले अलहदा बन जाते हैं, फिर वो बन जाते महंत, और महंत का फिर आ जाता है अंत। संत दूसरी चीज है। तो वो गद्दियों पर बैठकर इस तरह बन जाते, उन्हें उबाते नहीं। कोई विद्या के बल पे लड़ता है, कोई रूप के बल पे लड़ता है, कोई धन के बल पे लड़ता है, कोई किसी तरह लड़ता। संत न विद्या के काबू के, न धन के काबू के, न रूप के काबू के। संत तो संत ही होते हैं और वो घबराते नहीं, बेपरवाह की आतिर बेपरवाह ही रहते हैं। संत का मार्ग ही एहसास है। तो ने बड़ा भारी सत्संग शुरू कर दिया लड़के ने। अब उसके जो गुरु के घर में उसका बेटा था, वो बुद्धि का नसीन। दुनिया गैली बाबा गैली पर्चा में, दुनिया तो गैली से। अब उस गद्दी के मारे सभी वहां पर जाने के, हम तो यहाँ से, हमारा यही डेरा से जाते रहे। देखे नहीं लोग, फिर समझदार थे, उस पिछले गुरु के पास जाने लगे। बड़ी भारी उसके धोरे भीड़ होने लगी। बलक में भीड़ हट गई और बुखारे में बड़ी भारी भीड़ होने लगी। एकदम बलक आले की जो गुरु की माँ कहने लगी, बेटा, वो बोले हाँ माता, कि बुखारे वाले ने अपना सारा धन ले लिया, बुखारे वाले ने अपनी सारी जायदाद छीन ली, ले ली। बेटा अगर तू असल बाप का है तो मेरी बात जायदाद उल्टी ला दे। उसने उस बात को नहीं समझाना लड़के ने। वो गद्दी का गुरु था, क्या समझे था। वो कहना माँ कल ला दूंगा। उन्हें अपने साथी बुलाए और 50, 100, 200 मानस इकट्ठे हो करके न, और बोला चलो हमारा सारा धन ले गया बुखारे वाला, और हम छीन के लाएंगे उल्टा। वो जब कहे, वो आगे गए। बुखारे वाला जो गुरु था वो उसको सर्द के ऊपर खड़ा मिला। कहा बड़ी भागत करी और बड़ी इज्जत करी। आओ, किस तरह आए? कहने लगा वो बलखाड़ा कि हमारा सारा धन तो ले आया और मैं धन वापस ले जाने के लिए आया हूं। बुखारे वाला बोले आपकी मर्जी उतना ले जी, सब दे दूंगा। वो आया, उसके गाड़ी लड्ढे ऊंट भर दिए, जितनी जायदाद थी कि सब का सब ले गया। वो बर्तनों सरी के ठा ले गया। घर गया, कहने लगा आपकी मान ले माँ अब तो राजी है, मैं सारा धन ले आया। हो कहना वाह बेटा। वो बुखारे वाला बड़ा जालिम है, उसने कुछ नहीं दिया तेरे को। धन था वो रख लिया, वो बेटा नहीं देगा न। बोला और भी रह गया? हाँ धन तो रह गया। तने क्या पता धन का? वो फिर भी नहीं बूझा न, गुस्से में आ गई। फिर अपने साथियों लेके चला गया और फिर पहुंच गया। वो फिर सर्द के ऊपर खड़ा मिला। कहने ले आओ के बात से? बोला और रह गया कुछ? बोला हाँ। बोला ले जाओ। घनी क्या ईंट खोरे भी पाड़ ले गया और सफा बना गया उसको। बोला माता कि हाँ अब तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं सब ले आया। हनी बेटा ये मट्टी है, ये सोना चांदी तो मट्टी है, तू जो चीज लाया ये मट्टी, वो धन कुछ और था। बोला और था? बोला हाँ, मैं तो दोबर जोड़ जोड़ की समाज को गया, मैं तो बड़ी अपनी जाने में कट्टरता करी। बोला ना, वो धन नहीं मिल सकता। किस तरह मिलेगा? बेटा वो धन तो ना नासा हो कि रहना रे जगत में, तजदे न गर्व घुमाना। छोटा सा हो कि रहना, जो छोटा हो कि रहता वो कुछ करता है। बोला तो क्या करूं? सुना नहीं? कबीर जोगी जगत गुरु। जो जोगी होता है जगत का गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु, और कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस। जो जगत की आस तरता न वो जगत गुरु से। तजे जगत की आस
जो चाह वह जगत न, वो जगत गुरु वो दास। महात्मा की निशानी पहचान बता सब। मैं भी गिर जाता, सतगुरु अच्छा मिल गया, मेरे भाग अच्छे थे। छोटी उम्र में साधु का संग कराया था, मगर सतगुरु मेरा शहंशाह मेरे लिए आए थे। अब वो फिर बेचारा एकला चला, एकला चला। अब वो चला चला बुखारे में पहुंच गया। वो बुखारे वाला महात्मा उन्हें शरद पर नहीं मिला। फिर अब वो सत्संग करने लग रहा था, जो जाकर के न बंदगी करी, कोई निगाह नहीं करी उसने, उसके मैंने भी नहीं देखा न। वो अपने संगत में बैठ गया। 2 दिन गुजर गए उसने संगत में बैठे न। उस निगाह करके, अच्छा आप कब आए थे? गुरु का लड़का था न, आप कब आए थे? बोला जी मैं परसों आया। बोला अच्छा। इतनी कह करिए हमने काम लग गया। मगर उसने भी क्या करा, बलखाड़ा को हिम्मत करके इन सेवा में लग गया। सेवा बहुत बड़ी चीज है। उन्हें 2-4 दिन पीछे फिर निगाह करी बुखारे वाले ने कि अच्छा आप यहाँ ही सो? बोला हाँ। क्या काम करते हो? बोला जी सेवा कर देता। बोले चलो आप हमारे कुत्तों की सेवा करा करो, कुत्ते हमारा उनकी सेवा करा करो। बोला अच्छा जी हजूर। उन कुत्तों की सेवा करने लग गया। सेवा करने लग गया। 6 महीनों में फिर ख्याल किया। बोला ठीक करते हो सेवा? बोला हजूर ठीक करता। माड़े तो नहीं कर दिए कुत्ते? बोला नहीं जी। अब सेवा का प्रश्न बताता हूं। सेवा कई किस्म की होती है, समझ गया? सेवा वो होती है कोई घमंड न हो, कोई अहंकार न हो, ये भी न ख्याल हो कि मेरे बगैर ये काम नहीं चलेगा न। वो करने वाला और ही कोई से इस बॉडी को हिलाता है, इस मशीन को चलाता है तो चक्कर बन जाता है मशीन का। अगर वो मशीन को चलाने वाला नहीं आओगा, इस बॉडी को हिलाने वाला नहीं आओगा तो यह क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती न। वो सेवक बन के गया था तो उन्हें क्या करा, बड़ी सेवा करी। 6 महीना पीछे फिर देखा। बोला अच्छा ठीक हो? बोला हाँ आज हम घूमने जाते हैं। बुखारे वाला कहने लग गया, गुरु घूमने जाते हैं। बलकाड़ा ने बोला गुरु को लड़के ने, आप भी हमारे साथ चलना, कुत्तों को ले लेना। बोला अच्छा हजूर। वो 2-4 कुत्ते थे, उन कुत्तों ने पकड़ करके वो चल पड़ा। जब जंगल में घूमते घूमते गए, उसके सेठी गुरु के 5-7 मान थे। वो अपने कुत्तों ने पकड़ लिया। एक खरगोश बोझड़ी में लकड़ की भाजा। जब वो 4-5 कुत्तों ने मारी झपट्टी, वो कड़के बांध लिए। उसने ज्यादा तंग करें, पेटी बांध के उस कुत्ते उस अपनी पेटी का बांध लिए। 4-5 कुत्ते थे, उन्होंने घींच लिया, बड़ी बुरी तरह घींचा। घनी क्या बात से बोझड़े में फंस गया। कुत्ते तो बेल तोड़ा गए, वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश होया, उस उसने अपने पिता के उस गुरु के दर्शन हुए। कहने लगा वाह धन है, अब तेरी दौलत मिल जाएगी, तेरे को धन हो, तेरे को तेरी सेवा ने। कुत्ते जब भागते दिखे, वो गुरु कहने लगा बुखारे वाला कि भाई वो लड़का कहाँ गया? देखो। जब बावड़ के देखा तो बेहोश हुआ पड़ा सब झाड़ों के में। उठाया, उसका रेत झड़काया, ठीक करा, होश आया, पानी पिया। क्या बात है? बोला हजूर बस मौज साहब की, आपकी दया से। बोला अच्छा हाँ। बोला जाओ तो अब तेरा धन तेरे को मिल गया, अब अपने घर चला जा। जब वो अपने घर आया, उसकी माँ के धन हो बेटा, तो असल माँ बाप का से अपनी खोई जायदाद को वापस ले आया। वो सुपात्र होता है कि अपनी खोई जायदाद को वापस ले लेता है। हम यहाँ आके न इस संसार के में अपनी जायदाद को खो बैठे। जब कोई भागी होता है वो अपनी उल्टी ले लेता। ये तो बात दूसरी तोड़ पाड़ता हूं, कहनी थी वह बातें कह दे। डरता नहीं कि मैं जो सत्संगी बना
भाई रतिराम का मेरा साथ था, इसने भी नाम महाराज लिया था। पर भ्याणी में इनके घरों में बड़ा सत्संग किया करते थे। फिर मैं अपने गांव में एक जगह बना ली, वहां रहने लगे। इनकी लगन क्या थी कि हमारे भी कुछ हो। ये शांति तो अपना काम करते और रतिराम पर इतनी जायदाद भी नहीं थी, वो कर ले। मगर इसकी शुभ भावना जो थी न, वह भावना को मैं कुर्बान जाता हूं। उस भावना ने क्या करा, वो उस बोलखाड़े की बात से बुखारे तो जायदाद ले आया था। आज जितनी मैं जूते जायदाद लाया था, ये दीनोता अपनी जायदाद को लिया। इसकी आस पूरी होगी। इनकी लगन थे। दादा चाचा साधु राम इनकी आंट में आ गया। उसका एक भाव था, सबसे बड़ा राजू बड़ी सेवा करने माधुर्य कई मिल गए। मिलकर के क्या करा, ये अपनी जायदाद को लिया। हर तरह मदद लेकर के न रतिराम के घर सत्संग होया करता था। मैं इनके घर ही बैठा रही। ऊपर एक कुटिया थी, 2-2, 3-3 उस कुटिया में रहा करता था। उस वक्त में सत्संग नहीं किया, महाराज किया करते थे। मेरी अवस्था दूसरी थी। बल्कि मैं ये कहा करता था कि इस टाइम सत्संग करना कोई हक नहीं, ना अपना काम करना से। वो आज मैं देखता हूं कि एक एतवार की संगत है और थोड़े से टाइम में इतना होता। मालिक जहां दवा करता कसर नहीं छोड़ता। तू टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। ए इंसान, तू अपनी लाइन पर टिक जा। तू टिक के उस मालिक ने याद करे, वो मालिक कसर नहीं छोड़ता, भर देता। क्या तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता है। एक 2000 गज जमीन लेने की बातें करी थी। ये कितनी जमीन वे लिए, ये भी बनाए लग रहे से धड़ाधड़। ये मालिक की मौज है, उसके घर में कोई कमी नहीं है। वो देता देता नहीं छकता, हम लेते लेते थक जाते हैं। आप कहोगे आप गलत बोलते हो, हमने दोनों को हम थकाए को नहीं। आप लोग भी थक जाते हो। कहोगे किस तरह, हमारे पिछले विचार थे, जहां आशा थी वहीं हमने जन्म लिया। पिछले जन्म की आस भी मालिक पूरी करता तुम्हारी। अब फिर तुम सोचो उसने फिर पूरी करेगा। वो कभी भी धोखा नहीं देता न। हम जब करते करते थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं अब तो हम थक लिए, अब तो वह वस्तु दे, हम फिर न आवा इस संसार में। हमारा जामन मरण मुक जा, फिर न आवा इस दुनिया में। फिर हम यह वस्तु मांगते हैं जब थक लेते हैं। क्या मैं संसार के भोगों ने भोगते भोगते और वह भोग हमने भोग लेते हैं। इन भोगों में शांति न किसी को आई और न शांति आ सकती। सच पूछा जाए तो इन भोगों के भोगने वाला इतने दुखों फंस जाता है, इतने दुखों भोग। और भोगते फिर बढ़ेगा क्या होगा, सोग। और सोग तो फिर बढ़ जाएगा रोग। ये तीनों चीजें बन जाती हैं, आपने पता लगा न। और भोग कितने तरसना न बढ़ती बड़ी लंबी चौड़ी है। नित नया चाहे आगे आगे दौड़ी है। किया न संतोष न सुरता मोड़ी है। समझ विचार भाई, जिंदगी थोड़ी से छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा। अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। पर तरसना में फर्क है। कभी ये जानते हो न, तरसना एक ऐसी से हमने सतखंड में ले जाएगी। तरसना एक ऐसी हमने राजन धाम में पहुंचा देगी। एक तरसना ऐसी हमने नरकों का मुंह दिखा देगी। तरसना ही फर्क है। भावानंद महात्मा का एक दोहा का, चा ना रखे कि राम नाम की सारे धोने धो देगी। इससे तो दूजी चा नहावा तन दुनिया जानते खो देगी। चाना तो सतगुरु के नाम की रखो, उस मालिक के नाम की रखो। वह चाना हमारे सारे धोने धो देती है राम नाम की। इस तो दूसरी चाना है, वह हमने नरकों में ले जाती है। चाना में फर्क है।
इसलिए सबसे बड़ी चाहना मालिक के नाम की चाहना। मानस क्या नहीं कर सकता न, चाहे सो कर सकता। हमारे बड़ी हिम्मत से इंसान में उन्हों के फलाना परमात्मा मुट्ठी में ले सकता इंसान, चाहे सो करवा सा। तुमने देखा नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्या क्या करया से, संतों ने भी क्या क्या करा। संतों ने अपनी करामात नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? जब संतों की बात हुई तो काल महाराज ने विनती करी संतों का आगे, सतपुरुष का आगे, कि मेरी एक बात सुन ले कि 3 लोक का राज तो आपने दे दिया, मैंने बड़ी खबात करी। क्यों? काल महाराज ने को मामूली राज नहीं लिया, 3 लोक का बड़ा कष्ट ठाया। 72 चौकड़ी जुग तप एक टांग का तान करया, 74 चौकड़ी जुग तप एक गूठे के तान करया। तब सतपुरुष ने अपना ये राज 3 लोक का सौंपया और रूह बख्शी। ये रूह जो सरू में थी, ये कोई कर्म का आधार पर नहीं आई, ये सतगुरु की भेजी हुई आई से। कोई ये बुझ जो पराल उसमें कोई परालबद्ध नहीं थी न, ये कोई बात करे करो खो, उसमें कोई परालबद्ध नहीं थी रूह के। ये तो काल महाराज ने तप करया, तप करने ते और सतपुरुष खुश हो गया। खुश होके ने कहा ये रूह दे दी। कौन सी? एक ही रूह दी थी। उस एक रूह कारण कितनी रूह फिर आवना पड़ा, ज्योति भेजी। उस ज्योति के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश आए और फिर कितनी रूह आई से। इन आन की काल महाराज इन रूहों को खाता नहीं। काल महाराज कभी भी इन रूहों को दुख नहीं देता। अगर इनको मारे खा जाए तो उसका क्या राज उजड़ जाए। काल महाराज स्वर्ग भी देता है, बैकुंठ भी देता है, पितर लोक सूर्य जैसी जो भक्ति करता है उसको वैसा ही फल देता है। उसका बड़ मोक्ष वो नहीं दे सकता कभी भी। उसकी मोक्ष उसको दे नहीं, खुद ही मोक्ष में नहीं गया न, और क्या देगा। तो बल्कि उसने तो वरदान मांगा सतपुरुष से कि मेरे को 3 वरदान दे दो, मैं त्रिलोकी रचूंगा। उनका क्या सतपुरुष दयाल हो गए, कहने लगे क्या चाहिए? एक तो ये चाहिए कि संत अपनी करामात नहीं दिखाओ कभी भी। सतपुरुष का आगे कहने लगा संत अपनी करामात नहीं दिखाओ कभी, ये बताओ। उन्हें सतपुरुष ने कहा नहीं दिखाओगे। संत अगर करामात दिखाने लग गए तो मेरा तो मुल्क उजड़ जाएगा। वह तो चाहे सो कर सकते हैं। संत कि महिमा को वेद का कर्ता भी नहीं जान सकता न। संत किसका नाम है मैं फिर बता देते, शरीर का नाम नहीं है न। इसके अंदर जो ताकत है वो पर उसका नाम है। मैं तो संत नहीं हूँ, कदे मेरे कोई चपट बैठे, मैं तो संतों का हुक्म बजाता हूँ। संतों के दरबार का कुत्ता हूँ मैं, तो उनकी ड्यूटी बजा देता हूँ। ये संत सतगुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा है। तो फिर दूसरे ने कहा कि पहला तो ये कहा संत अपनी करामात न दिखाओ। अच्छा, दूसरे कहा कि जो ये जीव आते हैं किसी जूनी में तभी आए, पिछले जन्म की इनको याद न रहे। अगर इनको सब का पिछला जन्म याद रहा तो भक्ति करके सब अपने घर चले जाएंगे। सतपुरुष ने ये बातें कि काल ने कही, सतपुरुष कहने लगे अच्छा जाओ। तीसरी और सुनो, बोला हाँ कोई भी किसी जूनी में जीव रहो उसी में मस्त रहे, परवाह न रहे। कोई किसी जूनी में हो, चाहे हाथ पाव भी न हो, भी अपनी मस्ती मस्त से देखे होंगे न। एक प्रेमी ऐसा देखा न, खुआते भी दूसरे और टट्टी भी उसका पेट पर 5 एकड़ तो आती है, तो इसीलिए वो भी मस्त है, रपिया उसके जमा और मस्त रहता, शब्द भी सुनाता और बोलता भी है। सारी बातें उन्हें बोले क्या हाल है? बोला मस्त खूब। इसीलिए कोई भी चाहे किसी का कुछ भी गूंगा बहरा लंगड़ा काना रचा कुसा भी हो, अपनी मस्ती मस्त है सब। बताओ कोई दुखी हो देखा होता आपने? बीमार मानस इतना दुखी हो जाए वो भी कहता मैं भी मस्त हूं, ठीक हो यार मैं बदला लूंगा। ये लिए ये 3 बातें काल महाराज ने वरदान मांगा था सतपुरुष ने। प्रेमियों सत्संगियों, असली बातें तो यही थी
कि न ये रूह किसे के कोई कर्जे आई, तो सतपुरुष की भेजी आई। अब आकर के हम जाल में फंस गए। किसके जाल में? काल के जाल में। शब्द गाया करे भानिया हमारी हेली, काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं। हमारी हेली वहां चाले गैब की गोली, वहां गैब की गोली चलती है। हमारी सीधी बातें मिल जाती हैं। छोटे दो आकार दे राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे। वो राम झरोखे कौन बैठता हो? काल महाराज। ड्यूटी 3 देवता को संभला करके वो काल झरोखे में बैठा बैठा सबके मुजरे लेता है। इले प्रेमियों सत्संगियों, बात तो थोड़ी चली थी। किसके ऊपर? के उसके ऊपर चली थी बलक और बुखारे वालों पर। तो बलक बुखारे बात ये थी, हमारी वो बड़ा प्रेमी था, जाने एक पूर्ण लंबरदार। ये उस वक्त में वो चले गए, कोई रह गया, कोई की श्रद्धा हटती गई या कम ढीले पड़ते गए। मगर इनकी आस थी 2-3 की चलो सत्संग हो। आज न करती करती सत्संग और भी ज्यादा फैलाते जा रहे हैं। जितनी उस मालिक की दया है, मेहर है, उतना उसने काम करना पड़ता है। ये न सोचो, हम सोचते हैं काम नहीं करते न, काम करें तो आप ही बन जाता। सोचो जब तुम खेती बोते हो, फिर एक मिसाल याद आएगी इसलिए कहता हूं। जब हम हड़ोतिया करके जाते हैं खेती बाजरा बोने के लिए, गेहूं बोने के लिए, सोचो जमींदार बैठे सारे, तुम ये सोचते हो कि ये तो सोचते हो कि हमारा 1000 मन गेहूं हो जा, मगर ये नहीं सोचते हमारा 1000 मन तूड़ी हो जा। तुमने पता है सबने जब गेहूं होगे तो तूड़ी जरूर होगी, सबने पता से न। इसीलिए गेहूं है ये परमार्थ है और तूड़ी है ये स्वार्थ है। हमने और चीजों में नहीं फंसना, हम साधु महात्मा हो कि न, और पहले हम स्वार्थ में फंस जाते हैं और स्वार्थ हमने गर्गाप कर देता है। परमार्थ अगर हम कमाला तो स्वार्थ खुद ही आ जाएगा। परमार्थ सुरत का अंश है और स्वार्थ मन की अंश है, मन की खुराक से। समझ गए? परमार्थ सुरत की खुराक से और स्वार्थ मन की खुराक से। जैसे गेहूं पैदा हो गए, गेहूं तो जीव जो मानस की खुराक से और तूड़ी पशुओं की खुराक से। मगर ये तुमने पता है ना कि पहले तुम परमार्थ कमाओगे तो स्वार्थ आप ही बन जाएगा, करने की जरूरत नहीं है न। बल्कि मेरे को किसी ने ये सोचा था मैं न कोई चीज खरीदूंगा, न कोई मकान बनाऊंगा, अपना भजन करूंगा। उस मालिक ने कराना था, मेरे के बस की बात थी, सतगुरु की ड्यूटी थी। तो पहले हमने क्या भजन करना चाहिए? हम लोग तो भजन नहीं करते, तो दाढ़ी रखाई, जटा रखाई, में ढाल कपड़े शान किसाए करो और घर घर अलग जगाना शुरू। इतने रुपये दे चंदे के, इतने दे, वो बल्कि परमार्थ को भूल जाते, स्वार्थ में लग जाते। वो स्वार्थ उनको खा जाता है, फिर आगे नहीं टपने देता न। तुमने देखा नहीं जब आगरत आए बाबा जोमिल सिंह क्या लेके आए? एक लंगोटी मल परमार्थ था उनके पास में, कितना डंका बाजा। समझ गया? जो संत आते हैं वह परमार्थ कमाने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं आते। स्वार्थ तो कुदरती बन जाए। स्वामी जी महाराज कितने बड़े संत, हजूर महाराज कितने बड़े संत है, शालिग्राम जयमल सिंह कितने बड़े बड़े, इन परमार्थ करे। क्या परमार्थ? अपनी सुरत को धाम में ले गए, अपना जीवन सफल करा, धुर के संत थे। जो मानस परमार्थ करेगा स्वार्थ आप बन जाएगा। अब रहेगी बात कौन सी? परोपकार। परोपकार तो हर एक साहूकार कर सकता है। धर्मशाला, पाठशाला, कुएं, बावड़ी, तालाब, ये हमारा काम ही तो साहूकारों का काम है, वह आप ही करते रहते हैं। बस हमारा सत्संग संतों का काम है परमार्थ कमाना। जब तुम इस मालिक के नाम पर चौकर जुट जाओगे तो फिर आप ही तुम्हारे मन की खुराक मिल जाएगी। और मन की खुराक क्या है? ये जमीन खरीद ली, ये भाठे खड़े कर दिए, ये और खरीद ली,
ये मन की खुराक है, ये मन इसमें राजी हो जाता है। कितनी संगत आ गई, मन राजी हो जा। सुरत की खुराक ये नहीं है न, इसको मन की खुराक को तो हम क्या कहते, स्वार्थ, ये लग गया। और सुरत की खुराक को क्या कहते हैं, परमार्थ। और परमार्थ उसको कहते जो अपनी सुरत को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा तो मिला लेना, एक हो जाना। इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं है न। फिर स्वार्थ आप बन जाता। बड़े बड़े साधु महात्मा चाहे किसी ढांचे में लोग जाओ, परमात्मा भक्ति करते हैं, ये छोटी छोटी चीज आप ही बन जाती है। ये न सोचो मेरा ये बनाए, अगर जाम दी हो उस परमार्थ को भूल जा, स्वार्थ में लग जाता मांगने खाने में, तो सारी जिंदगी उसी में चली जाती है और उसकी भक्ति मारे ढीला पड़ जाता है। और ढीलापन क्या, मेरी छोटी उम्र थी, मैं यहाँ आया करता थे महात्मा के पास में। कहाँ, खाकी बाबा जी सनातनी धर्म के थे, वो राम को मान्या करते थे। बड़े भारी छोटी सी जगह थी उनकी। आज उनके परताव ने तो परमात्मा था, अपनी भक्ति मांगी, उस भक्ति के कारण आज मशहूर डेरा से। ये लोग पाछे और चीजों फंस करके ना अपने दोनों दिन बिगाड़ लेते हैं। सुने नहीं, दोनों दिन बिगाड़े रे पांडे और हलवा मिलाने फिर को मांडे। दोनों दिन तो हम चले जाते हैं। इसीलिए हमने काम करना हो तो यही करना चाहिए कि हमने परमार्थ भक्ति मार्ग पर लगा रहना चाहिए। फिर आप ही आप मालिक देता। तुमने सोचो जब कि उसका विष्णु भगवान तुम्हारी आंट में आ जाएगा तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी, सोचो चली जाएगी। जब खामिद आ जाता काबू में तो जोरू कहाँ जाएगी, जोरू कितनी ताकत नहीं हुआ चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं पहले बताया, आप उस खामिद की पूजा करया करो। अगर तुम सुर शब्द की कमाई न जानते हो तो अपने विचारों के मुताबिक अपने जो मालिक का नाम सतगुरु ले रखा है उस नाम की कमाई करया करो। उसका फल तुमने मिलना मिल जा, फिर शब्द में लग जाओ कदे न कदे। एक जन्म का खेल तो नहीं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति, चौथे में निज धाम। अगर ये कह स्वामी जी ने, ये कबीर भी कहता है, जाप मरे अजपा मरा अनद भी मर जा, सुर समानी सबनता है काल न खा। कृष्ण जी भी गीता में कहता, 2-3 जन्मों का नाम लेता सुना से मन। तो क्या बात हुई, वो एक जन्म में, 2 में, 3 में, 4 में शब्द की कमाई करोगे तो जरूर अपने घर पहुंच जाओगे। पर ये क्या पता सर, अगले जन्म पर मत छोड़ो, इस शरीर के इसी टाइम के 4 हिस्से बना लो। जैसा हमारा धर्म 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थाश्रम, 25 के बाणप्रस्थी, 25 साल संन्यास आश्रम, इसी तरह ये 4 हिस्से बना लो इसके भी। अगले जन्म का क्या पता क्या बन जाएगा। कतरा है हवा में कितोड़ झोंका लग जाएगा। आगे का भरोसा मत करो। इसी जिंदगी अपनी भी न, जहाँ को दर्शन इत है और वहां को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को उत। दोनों दिन तो चले जाते, कोई इतने को उतने। हमारे कई मानसों झोंका पड़ जाता। मेरे एक प्रेमी साम बैठा, नाम लू सारे दिन को, उसका मन देखोगे काफी दिन बड़ा भारी बेरे लगन थी, दुख बड़ा बैरी होता, झोंका ऐसा गिर गया, औलाद में बढ़ जाता काल, यह किसी को बीमार कर देता। काल महाराज भी बड़ा भारी अप्रबल से, उसको सिर झुका के चलना चाहिए, डिगा देता बड़े बड़ों को। पर ये सोचना चाहिए कि हमने हांड दे फिर दे, लेटे बैठे वो नाम का जाप करते रहना चाहिए। जिसके हाथ में नाम का जाप है फिर क्या करेगा, कुछ भी नहीं। इले प्रेमियों, वो नाम जो से वो एक बड़ी भारी तौब से नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। नाम इतनी ऊंची दौलत है कि नाम नामी तो मिला देता है। बल्कि बुल्ले शाह के महात्मा तो कहता, नाम जब तुम लेने के लिए बैठते हो तो मालिक की पिंडी थर्राती है।
कि नाम लेने ले बैठते हो, मालिक जानता वो आ गया तेरे पास में, और तुम क्या करते हो, उसका नाम लेने संध्या करते हो, ध्यान करते हो, बैठते हो, जब मन में लाते हो तो उसके नजदीक चले जाते हो, ध्यान में बैठते हो तो सोचो हम उस तो बात करते हैं, तुम उसका नाम लेते हो, वो आप ही आप जाग आता, उसको खुशी होती है। जब तुम बोलोगे तो जरूर बोलेगा, सूते मानस को भी जगा लेते हैं, वो भी जाग आता है, वो तो जागता पुरुष है। तुम कुआड़ खुड़खड़ाओगे तो जरूर खोलेगा। राधा स्वामी दयाल है, वो जागता है। सूते मानस को बोलो 10 मानस सूते से, और एक सूते को बोलो तो प्रताप खड़ा होगा, वो जाने, तुमने बोलो जोर नहीं जागेगा कोई भी। ये देखो कैसे, इसीलिए वो जागता पुरुष है, उसको तुम याद करोगे तो क्यों नहीं जागेगा, जाग्या जुग्या से तो। इसी महात्मा का तू एक डंग सरक, मैं सरकू डंग 8, तू करड़ा हो रे मैं सू करड़ा काट। जब हम करड़े हो जाते हैं तो काट बरगा हम उसको भूल जाते हैं, एक सेकंड भी न भूलो। सुमरण तार टूट न जाई, सुमरण का तार टूट गया रहा के, मगर ये बातें तुम्हारे कब याद रहेंगी, ये तो किसी ने प्रश्न नहीं किया होगा, मैं आप ही कर लेता हूं। ये बातें कब याद रहेंगी तुम्हारे, मेरे कहने तो नहीं तो तुम भी सोचो। ये बातें तुम्हारे उस वक्त याद रहेंगी कि सोने के पात्र में जैसे तो क्या घाला जाए, थोड़ी उसमें सोने पात्र में शराब डाल दो, और वो काढ़ की शराब और दूध डाल दो बिगड़ेगा, घी डाल दो बिगड़ेगा। उस पात्र को धोवो और धो करके फिर चीज घालो, बिगड़े नहीं की ने। इला हमारा भांडा तो बिगड़या से, मल बक्से आवरण चढ़े से। जब हम इसको पवित्र करेंगे, दिल का हुजरा साफ करें, यार के आने के जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा दे उसके बिठाने के लिए। जब हम उस परमात्मा तो पाछे मिलेंगे, पहले हम संसारी व्यवहार को अच्छा करें। किस तरह अच्छा करोगे, परमात्मा तुमने देखा नहीं, किसी ने देखा है, देखा उसका पता भी नहीं लगा ना। सथूल तुमने देखा, तुम जानते नहीं। हमारे लिए तो सथूल कौन परमात्मा है, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे सासू ससुरे, स्त्री का पति और पति ने स्त्री, दोनों बराबर हक होता। जो परमात्मा ने साक्षात देखना चाहते हो तो बुजुर्गों की सेवा करने से वो परमात्मा तुम्हारे अंदर में से प्रकट हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा सेवा से। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा निर्जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। जब तक मोटे नहीं जाएंगे तो जीने बंधन किस तरह करने, मोटे बंधन गुरु भक्ति से, सेवा करने तक कटते हैं, और सेवा तो मोटे कट जाते, जीने बंधन नाम के प्रताप तक कट जाते हैं। फिर हम पवित्र हो जाते हैं, फिर उस शब्द की ध्वनि आप या सुननी आ जाती, प्रकाश और शब्द। इन सनातनी शब्द और ब्रह्म कहते हैं, हम उसको शब्द और प्रकाश के, झगड़ा कुछ नहीं, लफ्जों का झगड़ा है। ये बेचारे करते नहीं, करते तो मैं बताऊं, कई कई ऐसे पंडित हैं कि वो बड़ी कमाई करते, नेम टेम पर बड़ा अभ्यास करते हैं। मैं एक बार भाई रतिराम तक कहा करूं, फलाना पंडित का क्या हाल है, बोला बड़ा अच्छा, आपको बड़ा याद करता रहता, वहां भजन कितना, बोला बड़ी माला फेर, बड़ा माला फेरना भी तो बैठ के फेरता था कुछ न कुछ। इसीलिए ब्राह्मण का कर्म है, तो ब्राह्मण कौन सा, क्या उस जन्म लेने तो ना कर्म भी ब्राह्मण करना चाहिए। रविदास को कहते ब्राह्मण, वो पिछले जन्म में ला लिया, पिछले जन्म ब्राह्मण था ना, उस वक्त भी ब्राह्मण था वो। किस तरह ब्रह्म लीन है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, और बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया देने वो घट में राखे। काम क्रोध लो मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई।
इन बातों समझ के जो काम करता हो परमात्मा ने प्रगट कर लेता, शब्द ने प्रगट, वो ही ब्राह्मण है, वह जाति नहीं, जात नहीं जगदीश का और संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। मैं प्यारा लागे मेरे प्रीतम तक प्यार करे, उस मालिक तक प्यार करता हूं, वो ही प्यारा लगता है। बोले मालिक तक प्यार करने वाले क्या निशानी, उसका में इतनी लहर लकड़ती वो खींच लेता चलता फिरता जीवों को, उसमें इतनी ताकत होती है, अहंकार की वो नहीं होती ने। अहंकार की बो तो बड़े बड़े मार देती है कि तेरी बात में अहंकार की बो आती है। इसीलिए जब भजन करने वाला अहंकार की बो नहीं, उसमें प्रेम की लपट आती है और प्रेमी खिंच आते हैं। प्रेम इतना होना चाहिए सत्संगी में कि दूसरे मानस उसकी मिसाल बनावे, दूसरे मानस भी एक इतना कि कितनी बड़ी मिसाल से। ये थोड़ी बातें मैं आपको बताई, बात कुछ कहना चाहूं था, बात चल पड़ी कही गई कुछ। इब एक शब्द सुना दूंगा, फिर देखा जाएगा, लेक तारा दो। तो मैं सत्संग में लग गया, उस वक्त की बातें बताऊं सू कि मैं सत्संग करा करता था। मेरा जब मन नहीं टिका करता था तो मैं आपको कई बार बताइए शब्द गाया करता था, मैं दुखी होकर के ना, और उस शब्द में क्या मेरा मन टिक जाया करता। मैं आप लोगों को वही बताऊं कि मन टिकने का जरिया, और मन नहीं टिका तो बने क्या। असली तो मन सतगुरु का जो ज्ञान होता है, सतगुरु समझ होती है, उससे टिकता है। इतना होना चाहिए प्यार। जब मन डिग्या करता था, जंगलों में चला जाता, कहीं बैठा करता था मेरे साथ के साथियों ने पता से, तो उस वक्त मैं एकला बैठता, मन टे मैं 2 ही शब्द गाया करता था, एक कबीर साहब का और एक गोरखनाथ जी महाराज का। ये न सो वो दूसरे मजहब नहीं, हमारा मजहब एक ही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। सब ने गुरु की भक्ति करी से। गोरखनाथ जैसा तो गुरु भक्त कोई भी नहीं बयान है। एक ठोड़ कहते हैं कि गोरखनाथ नुगरा था, ना नुगरा नहीं था। क्यों? वो कह देते गुरु का आगे करामा दे, इसलिए करामा नहीं दिखाता तो गुरु काबू में नहीं आमदा। गुरु का उद्धार करना था। किसी वक्त में चेला गुरु का उद्धार करता है, किसी में गुरु चेले का उद्धार करता। रामायण का उद्धार कबीर ने करवाया तो कबीर गोरखनाथ ने मच्छंदर नाथ का उद्धार करवाया। ये तुमने मिसाल बताई है। इसलिए सतगुरु का और गुरुमुख का और गुरु का जोड़ा आवश्यक। मतलब जब मन डामाडोल हो तो ऐसे दो हो चौपाई ऐसी याद रखनी चाहिए। ना कुछ भी न कर सके तो अपने सतगुरु के स्वरूप को देख करके हम ध्यान में बैठ जाए, ना अपने अंतर में प्रगट कर ले। तो मेरा तो यही था, एक शब्द बोला, 2 बोल गया पहली। मतलब ये मेरा ख्याल था हर वक्त। जाऊं जाऊं सब कर मोए आंदेशा और सतगुरु के परचे बिना पूछोगे किसे ठोर। शब्द बतावेदा जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला।
हम जागा जग सूत जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। सकते गौरे के चढ़ने को आई, सकती गोरे के चढ़ने को आई। बहुत किया उते पात जे। गोरे के यति डिगा ने डिगाया, गोरे के यति डिगा ने डिगाया। गुरु ज्ञान मद मात जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। उठे ते मारो, बैठे ते मारो, उठे ते मारो, बैठे ते मारो। मारो जागे ते सूत जे। तीन लोक में मेरा पसारा, तो कीते जा रे अब दूता जी। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। क्या बोला गोरख? उठे ते सुमरो, बैठे ते सुमरो, सुमरो जागे ते सूत जे। उठे ते सुमरो, जठे ते सुमरो, सुमरो जागे सूत जे। तीन लोक ते न्यारा खेलो, तीन लोक ते न्यारा खेलो। मैं योगी अब दूत जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो। लोभी करते रे लूट जे। शरण में चंद्र जति गोरे के बोले, शरण में चंद्र जति गोरे के बोले। भजन करा सोए छूट जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। ये तो गोरखनाथ जी का, फिर कबीर के कहते भाई मेरे याद नहीं, सब बता दियो। कबीर यो तो कह जहाँ से आई वहाँ जाओ, और कबीर कहता है कि चाली जाए मारेगा अपने को। यह कली होगी न, तो चाली जाए, तो चाली जाए मारे गए अपने को। तो चाली जाए मारे गए अपने को। तो ठगने ठगने आई मौत। तो ठगने आई मौत।
हम ठगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। घूंघट का डपियर से चालिए घूमर घूमर हो, घूंघट का डपियर चालिए घूमर घूमर हो। इन गलियों में क्या काम तेरा, तू लंबी डिग्रिया तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। अब पछताए क्या ओए सुंदरी दीन खलक बिगो, अब पछताए क्या ओए सुंदरी दीन खलक बिगो। सूरत देख पिया की रोई, सर मैंने आई ये तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। प्रेम पियाला सौजन पीवे जीवत मर जासो, प्रेम पियाल सौजन पीवे जीवत मर जासो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, असल दात का हो तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। ये कबीर साहब का और महाराज गोरखनाथ का शब्द दोनों ही बराबर से समझ गए। इसलिए दोनों ने उस माया को कहा तू चाली जा अपने घर को, क्या लेगी हमारे पास में। कितनी सुंदर मिसाल गोरखनाथ दी। माया का तेरे भले मानस में किसे छोड़ा है कोई ने। कितनी बड़ी बात कही। काले सिर का एक अन छोड़ा फिर भी रही कुंवारी। काले सिर का कुन बड़े बड़े ऋषि मुनियों का झपट्टी मारी, बड़े बड़े के भूत बना दिए। तू कौन माने रखता भाई, मैं छोड़ा नहीं न। के करेगी बोला मैं इतनी टेढ़ी सू, किसे बड़े उठत मारू बैठत मारू और मारू जागत सुत्या। 3 लोक में मेरा पसारा तो किस जागा दूता। अब 3 लोक में वो बोला कर दो कुछ और बात थी। 3 लोक में मेरा पसारा अब कि लकड़ेगा। गौरीनाथ कितनी सुंदर, ये अपने ऊपर घटा कर हमने याद रखनी चाहिए। कितना सुंदर बोला, उठ सुमरू के नाम न पानी पीवो तो नाम सुमर की, रोटी खा तो नाम सुमर की, समझ गए चाले तो नाम सुमर की, बैठे तो नाम सुमर की। फिर क्या लग सकता उसका, काल का बाण नहीं लगेगा न। काल खुद ही उसकी गुलामी करता रहेगा। खुद ही देखा कितने जीवों को ले जाएगा। कितना नाम का ये इच्छा, नाम का सुमरण कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आपको अजी काम करती भूल जाते हैं, नहीं भूलते न। वो सुमरण जबान तो जीव तो थोड़ा ही करया जाता। मैं सामने बता होठ कंठाले नहीं और जीबा नहीं उचार, गुपत भेद को 100 लकर वो हन समार। उसको न जीव लावनी तो क्या, सुरत के कानों तो सुनना से, सुरत की आंखों तो देखना, सुरत की जबान तो जाप सुन करना से होता है। वो कुदरती वह ऐसा कि आप ही आप धुनी होती है। रामायण नहीं कह दी पाया बांधू चालना, हाथा बांधू करना, जीबा बांधू बोलना, क्या काना बांधू सुनना, आंखा बांधू देना, काना बांधू सुनना, जीबा बांधू बोलना, नु जीवत मरना। नानक साहब किया उसे, नानक हुक्म पछाण की तब खसों मिलना। तुलसीदास जी के पद बेन चलई सुनई बेन कान, कर बेन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, रसना बेन बक्ता बड़े योगी। कौन से महात्मा ने कौन से कसर छोड़ी, सब ने इशारा करके बताया। वो जो परमात्मा है वो ऐसा है, उसका हम शब्द कहते हैं, ये कुछ कह दो समझे। इसीलिए वो कितना कहा
कि परमात्मा की मिलने के लिए, इसको दूर हटाने के लिए गोरखना कितनी सीधी बातें। उठत सुमरू, बैठ सुमरू, सुमरू जागत सुत्या। 3 लोग तो न्यारा खेलू मत जोगी अवधूता। 3 लोग कौन? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 लोग और बाहर के रहे। तीनों गुणों तो जब बाहर लकड़ जाते हैं तो फिर क्या रहता, अपना काम बन जाता। वहां सार गुण है, उस सार गुण पहुंचाती है। जब तक हमको शांति नहीं मिलती तो सोच लेना चाहिए हमने परमात्मा नहीं मिला। जब तक भ्रांति रहती है, इतना समझो कि जब तक भ्रांति है तो शांति किस तरह मिली। जब लग संशय है तो सोचो हमने फिर आना पड़ा, संसार नहीं छूटा। संशय मिट जाता फिर संसार भी छूट जाता। काफी लोगों का संशय नहीं मिटता न, क्यों? सुर शब्द के अभ्यास के बगैर संशय मिट नहीं सकता न। सुर शब्द ही ऐसा योग से वो संशय को मेट देता, वो भ्रांति मेट करके न हटा करके शांति ला देता। इस योग तो सब कुछ बन जाता। इस तब बढ़कर और न कोई योग है न होया। सीधी बातों तो ये है कि आत्मा ने परमात्मा तो मिलाने रहना। ये लोग लफ्जों के झगड़ों लड़ते और घुलते रहते हैं। तो इतनी बार मैं सत्संग सुना दिया, 2 सुना दिए। इन शब्दों दोनों कबीर साहब के थे। इन शब्दों में वह दोनों बात आई से अके भाई इस तो बच के रहना चाहिए। अपना काम करो और को बच नहीं सकता न। जब तुम बाहर के अबो तो बच जाओगे, तो भीतर वाले अबो तो बच जाओगे। तुम्हारे तो सुरत के लिए दोरा दोरा डाकू खड़े। बाहर के डाकू तो कौन, रिश्तेदार, परिवार, धी जमाई ये हैं। और फिर भीतर के डाकू कौन, काम करो, लोभ अहंकार। और उन तो डबल डाकू कौन इस सुरत के लिए कि 8 सिद्धि 9 निधि। और फिर आगे चलते हैं तो फिर इसको क्या मिलती, गो गोचर जहां तक मन जाए इतना सब माया समझो। भाई मैं शाम ने बताया था, जहां तक इन 4 तत्वों का जोड़ रहता, 5 का 4 नीचे एक शब्द तो आए थे, शब्द चले उठ जाकर शांति मिलती है। इतना कभी शांति मिल नहीं सकती न। इनमें चक्कर ही काटता, जिस मंजिल पहुंचा उतना ही चक्कर काटना पड़ेगा। नीचे घना से ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ती चढ़ती आखिरी जगह पर चक्कर मिट जाता, शांति आ जाती है। ये प्रेमियों सत्संग मेरा थोड़ा सत्संग था। मैं आया जो तो कल ये सोचा क्या सत्संग करूंगा, क्यों ऐसा है था। फिर सतगुरु ने करवाना था, मन तो करया नहीं ने। सतगुरु का जितना हुक्म होता मैं कर देता हूँ, उसकी दया उतना क्यों, उसका हुक्म से। ये प्रेमियों अच्छा लगे तो फिर आ जाना सत्संग में, ना अच्छा बैठा रहे, ना अच्छा लगे तो तुम्हारी मर्जी से न आना कभी भी। जहां भाव नहीं है वहां न जाना चाहिए कभी भी। जहां भाव होता वहां जाना चाहिए। भाव है तो तुम भाव लेके आओगे, अभाव है तो अभाव लेके आओगे। भाव है तो पुण्य को लेके आओगे, अगर अभाव है तो पाप को लेकर के आओगे। इसलिए अभाव उड़ने जाना चाहिए, भाव उड़ जाना चाहिए। श्रद्धा उड़ सब कुछ मिलता है, श्रद्धा में तो कुछ से। जहां जिस साधु पर श्रद्धा न हो उड़ न जाना चाहिए कभी भी। सीधा मान तो कई लोग धोखा करते। मेरे पास भी अब कोई आया कि आपने थोड़े दिन हरिद्वार की बात है, बात करने लगे। मैं क्या बात है? उन्होंने कहा जी मैं तो ये आपके लिए लाया, क्यों कि मेरा काम इतना आप न करे, मन तो मेरे बाप ने बेरा को नहीं। धोखा नहीं करूंगा कि मैं फकीर की संगत कर ली। वो बड़े बेधड़क संत थे, सब घबराया करते थे उनसे। वो कहा मैं पहले अपना काला मुंह करता जी, दूसरे का नहीं चलता हूँ। काला मुंह करना के मैं अपनी बात को लकोता नहीं, अपनी कह देता हूँ। तो इसीलिए जो मानस अपनी बड़ाई अपनी करता रहता, अपनी बुरी बात को लको लेता, जुल्मी होता। अपनी बीती सब कह देना। भाइयों सब ने करना पड़ता है, टेम होता है। मैं क्या सुखी हूँ, अब भी सुखी नहीं न सुखी रहा। इतना सुखी हूँ कि मेरी संगत खुश होती है, मैं उस खुशी में भूल जाता हूँ अपने। न मेरे को तकलीफ है, मेरे को यही तकलीफ है कि मैं न जानू, मेरे को कोई न बोले। एकला अपने कमरे में पड़े रहूं,
मैंने कोई जरूरत नहीं, मेरे पास न कोई आवे न बोले। बोले क्या बात है, मैं भी तो महात्मा के कुआड़ खड़खड़ाया करता था, इसलिए मेरे पास भी आ जाते, वह बात याद आती है, मैं खड़ा हो लेता। हाँ भाई बता के बात मेरी बात याद, मैं जाया करता, वो नहीं बोलता तो मैं बड़ा दुखी होता, देखो बोलिया नहीं, इसीलिए मेरे मन में आ जाती है कि मैं मेरे पास तो नहीं बोलूं तो मैं सोता इसके भी दिल में यही बात आई हो। पर टेम होता हर वक्त इस तरह रहता, प्रेमी सत्संगी यहाँ आए हो सो को बूझो मेरा वो काम। इसलिए भाई 30 दिन रहते हैं आश्रम में, आतवार न नाओ पूर्णवासी 3 दिन हम ये कई दवाई लेने के लिए आते हैं, तो न कोई नहीं देता, न दवाई भी कुछ नहीं मिलती भाई, विश्वास का खेल जगह को सारे चाल पड़ोड़े, दवाई नहीं है तो क्या हो, तो विश्वास का खेल। जिसकी श्रद्धा है उसका भला, सच की श्रद्धा नहीं कुछ नहीं। महाराज फकीर ने एक वचन दिया था, उन्होंने कहा बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सू और मैं राधा स्वामी धाम पे आया सू, मैं तेरे को एक आशीर्वाद देता हूं, तो परम संत है मेरे भाई राम से ने एक संत बनाया, मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ, मेरा प्यार लिख के भी दिया उनने। जाओ मेरा ये से बेटा तेरे पास कोई आवे तो तू प्रसाद दे दिया कर, जिसका विश्वास होगा उसका भला हो जाएगा। ये बात इसका नहीं विश्वास, उन्हें प्रसाद लेना भी नहीं चाहिए न, बल्कि विश्वास होता सब काम बन जाता है। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों सारा खेल ही विश्वास का से, जो हमारा विश्वास जी महात्मा नहीं तो हम क्यों जाए वहां पर। विश्वास उड़ा काम करो, भाव मुनाफा देता, कोई भी चीज खरीदो चाहे बालू रेत खरीद लो, भाव मुनाफा देता। भाव है तो सब मौज ही मौज से, मेरा तो साधु तो भाव नहीं दे गया कभी भी। कोई भी मैं जब के आए किसी पंथ के किसी कौम के, हाँ मेरी परालबद माड़ी थी, शराबी कबाबियों तो मेरा दिल कभी नहीं जुड़ा न। नशे जो कराए शराब कबाबों के जैसे सुल्फे गांजों के, इन तो मैं कभी प्यार नहीं किया, मेरा दिल घबरा जाया करता था। मांसाहारी परते राक्षस से बड़ा और राक्षस कौन होगा। मालिक ने बड़ी दाउन तो बचा लिया करता था, और ये पता नहीं भी कोई बड़े महात्मा होंगे शराब मांस खाने वाले, पर मैं तो कहता हूँ कि तल बर गोशत खाए कि कोट गऊ देगा दान, काशी करो तो ले मरे फिर भी नरक न दान। ये संत कबीर साहब की वाणी से। और नानक साहब भी ये कहता, जैरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जैरत पीवे नानका से क्यों निर्मल चित। कि एक छींटा भी कपड़े पर लग जाता खून का, वो भी न खराब हो जाता, धोना पड़ता। जो 2-2 सेर मीट अपने पेट में घेर लेते, पेट छोड़ा हो तो कब्रिस्तान से। अरे भले लोगों, कब्र मुर्दे कब्रों में गड़ते हैं। अरे आजकल के राक्षस लोग वो पेट में घेर लेते, वो सड़ नहीं गा, वो पेट जरूर भी सड़ जाता है। और राक्षसों से क्या फर्क है। इसलिए आपने सोचा नहीं, शाकाहारी राम ने पशुओं जानवरों लेकर के लंका तोड़ दी, और मांसाहारी रावण की क्या बुरी दशा हुई। इले शाकाहारी बनकर आबी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति न करे ठोर सीधा नरक में जा। उस मुक्ति करे नरक के अधिकारी बन जाते। संतों महात्मा आर्य वीरों की खुराक तो अलेदाती न शराब की है, न दारू मांसा कबाबा की है, उनके तो खुराक दूध घी की थी। और दूध घी हमारे काम देते हैं। अगर तो मानो तो मैं कल बताई जी, एक बात शाम ने बताई, एक अब बताई थी। दोनों अगर तुम्हारा भले की नहीं हो और तुम्हारे को नुकसान हो तो मेरी मुंह पाड़ लेना, इस तो भूंगे और क्या कोहाओगे। अगर तुम शराब छोड़ दो, शराब छोड़ने तुम्हारा भला नहीं हो तो, और तो कहते काजे मेरी पाड़ लेना, तुम्हारा भला ही भला से। दूसरा में क्या बता सवेरे, कोई भी नाम लो, राम ओम अल्लाह खुदा कुछ भी नाम लो, गुरु का बताया नाम का 5 मिनट 10 मिनट घना नहीं बैठ सको तो आध घंटा जरूर बैठो। हमारे काम ये आओगा और कोई नहीं आओगा, न बेटो न पोतो न धियो न जमाइयो न भान भाई, किसी ने हमारी मदद नहीं करनी। हमारी मदद तो उस नाम न करनी से। और वो हम बता तुम जरूर याद करया करो, अपना अपना कर्म भोगना पड़ता। हमारी मदद करने वाले 2 सतगुरु और नाम,
इन तो हमारी मदद होनी से। वो नाम न कभी मत भूलिया करो, याद रखा करो। मत इतनी बात जानू था, नाम तो सब कुछ बना सर, नाम ही तो बनेगा कि बनेगा। और नाम तुम्हारे अंदर से। हम तो रह रास्ता बता देता इस तरह। मैं गुरु सतगुरु नहीं हूं, मैं रह रास्ता बताने वाला। जैसा मैंने काम करो बता देता हूं, इस तरह शांति मिलती है। इस तरह काम तुम भी कर लिया करो। और मैं किसी ठेका तो ठामदा नहीं, क्यों? मैंने क्या पता उन महात्मा को आर्डर था, मैंने भी वो आर्डर मैं भी कर देता हूँ। फिर मैं ये दावा नहीं करता मेरी ही बात साची है ना, मेरी साची थोड़ी मान जा, और किसी साची वह मान लो। पर ये बात तो दोनों ही साची तुमने मानी नहीं पड़ी, न झूठी कोई नहीं कि ये नशे इस घर का नाश करने वाले से। और परमात्मा नाम लेना से नहीं, ये अपने अंतःकरण को शुद्ध करना से, अपने अंतर का मैल उतारना से। शीशे का जंग लग जाता तो मुंह नहीं दिखता ने, जब उसका जंग उतर जाता मुंह दिख जाता। हमारी आत्मा तो शीशा है और इसके ऊपर जंग चढ़ा से क्या कहा, मलवक से आवरण का, हमारे पापों का पर्दा पड़ा से। जब हम उस परमात्मा का नाम लेंगे, राम राम ओम हम कुछ भी कहो, नाम तो वो जो सतगुरु ने बताया से, उसी नाम का सुमन करो, उसी ढाड़ते तो सारे मैल उतर जाएंगे। और आत्मा सतपुरुष की अंश थी, जब सुमन करने थे रगड़ा लागने जैसे मैली तलवार शान पर चढ़ चमक उठती है। इसलिए हमारी आत्मा खुद ही सतपुरुष की अंश थी और वह भी चमक उठेगी। और इसमें सारे ऐब लकड़ जाए, शांति न खुदा ही खुदा नजर आवेगा और राम ही राम दिखाई देगा। इले कितोड़े भी घूमो, परमात्मा तो बाहर नहीं माना जाता न मनी न ऐबो तो बचो। अगर ये कोई दावत कंधा इन ऐबो न कर की भक्ति कर सा, किसी ने करी नहीं कर नहीं सकता। ये तो राक्षसों का काम है। आओ कोई गुरु दावत बल्कि और भी करड़ी बातें कर, जो सतगुरु होकर की औलाद पैदा करता उस वर्ग का पापी कोई नहीं है दुनिया में। सतगुरु तो करता होता है, कोई गुरु हो तो साथ बात करो। शब्द जब खुल जाता है, पांचों ये बंद हो जाते, ढीले पड़ जाते, अपनी जवानी को बुझ की बोझ की ले जाता। शब्द खुलता, काम उसी में ढीला पड़ जाता। आपने देखा नहीं, जो आंधी आती भंगोड़े का कौन उठा रहता है। इसीलिए जो शब्द की आंधी आती है तो काम भंगोड़ा से कौन याद करता। संत कोई भी नहीं डिगा आज तक। ये ऋषि मुनियों की हालत देखी हुआ, क्यों शब्द का पता नहीं था। शब्द का पता ये संतन था, बल्कि इनको पता होगा तो ये इस तरह नहीं होते न। शब्द दूसरी चीज है। इले प्रेमियों सत्संगियों, कोई बात जागर किसी समझ नहीं आई हो, मेरी बात लेके न फिर बात कर लेना। मैं ठाला रहता हूँ अपनी जगह पर, कोई मिलो किसी वक्त आके। ये बातें थी। बात ये है, काफी लोग ऐसे कह देते मेरी स्टेज ही ऐसी, कोई बोल सकता है, समझ गए। काफी लोग कहते कबीर साहब ने जन्म नहीं लिया, फूलों तो पैदा। एक मैं गया ढाकले में, एक आर्य समाजी भाई ने मेरा हाथ पकड़िया, गाड़ी में चढ़ दी। मैंने कहने लगा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूछिए। बोला लोग कहते कबीर फूल से पैदा होया, आपके क्या तसल्ली में फूलते हैं पैदा होया था। बोला मैं तो नहीं मानता, मान जाएगा। बोला नहीं फूलते नहीं, मैं कबीर फूलते पैदा होया और वो पगला तो भी फूलते पैदा होया से। सोचो मैं क्या कहता हूँ। जिनके फूल उल्टे मोड़े जाते उनको कहते ऑपरेशन करवा दिया, बच्चा होता फिर, इसीलिए बच्चा फूल में होता है। तो कबीर साहब वो कहते हैं, हम संत मताड़े कहते हैं कबीर फूलों तो पैदा होया, समझ गए। एक जना कहता है ब्राह्मण की लड़की तो पैदा होया। केशवा रामान की सेवा करा कर दी थी महात्मा की, उन्हें कहा कि बड़ी सेवा करी। बोला जाओ बेटी तेरा लड़का, उन हाथ में सड़े, एक किताब वाली सुनी से हाथ में बोले महाराज मैं तो डूब दी जम्मा। बोला क्या है बेटी? बोला मैं तो विधवा हूं। बोला जाओ हाथ में, बोले जाओ तेरा कबीर पैदा हो, कर्म में थे उसमें पैदा हो गया। कोई कहता है उसमें, तो दूसरे किताब कहता है आके कबीर साहब उसका पैदा है। उन्होंने कहा तू दरिया किनारे छोड़ आई। अगर मेरे तो पूछता तो कबीर न माँ ने जन्मा न बाप ने जन्मा, कबीर नाम शब्द का।
कबीर नाम उस ताकत का मैं पहले बता चुका, वो गर्म में आता है नहीं ना। ये जोनी 5 फुट का 10 फुट का 6 फुट का लोथड़ा है, ये मट्टी है, ये गर्म में आती है। वो संत सतगुरु माना जाता तो गर्म नहीं आता। न कबीर गर्म आया, न स्वामी जी गर्म, न दादू पलटी गर्म नहीं आए। इनकी जो बॉडी से आई होगी, पर इनको जो मैं सतगुरु मानता वो गर्म नहीं आया न। अब ये बात तुम्हारा समझ में तो आई, बड़ी अच्छी बात से, न आई तो मैं क्या करूं, फिर पूछ लेना। सतगुरु नाम कबीर नाम उस शब्द का से समझ गए। राधा स्वामी नाम स्त्री पुरकारी शब्द का है। उसको कोई शब्द कहता है, कोई धुरकी बाणी कहता है, कोई लोगास कहता है, कोई वर्ड कहता है, कोई कलमालाई बाण कहता है, कोई उद गीत कहता है। उसके मन मर्जी के नाम शब्द के कितने कहते हैं, मगर सब ने शब्द मानना पड़ता है। और शब्द जिसमें प्रगट हो, शब्द गर्भ में प्रगट होता है नहीं न। शब्द तो पीछर जो सुते संत होते हैं न, वो तो शब्द क्या उनको कौन कहेगा, गर्म आते हैं। दादू साहब, कबीर साहब जैसे नानक साहब, ये सुतर संत माने जाते हैं। मगर सुतर संत क्या उन शब्द प्रगट। पर्सन आपका बड़ा टेढ़ा चल सकता है, फिर आपको याद नहीं है। मैंने कहा सतगुरु लाज पैदा नहीं करता। आप कह सकते हो नानक साहब ने क्यों करे। नानक साहब का बच्चे होया पीछे गुरु बना था, पहले गुरु नहीं बना न। जब पहले गुरु बन जाए तो लाज पैदा नहीं। अपनी औरत को बेटी कहना पड़ता। राम कृष्ण परमहंस अपनी धर्म पत्नी माँ कहा करता था। स्वामी जी माता जी को क्या बेटी कहा करता था। ये काफियों कैसे कबीर साहब क्या सत्संग थी, माता लोई और उनका कितना तो वह माता पिताजी कह की बोलिया करते थे। संतों का मार्ग ऐसा है, संत सतगुरु आते हैं, जब वो गुरुवाई पर आते हैं तो 2 चीजों का परहेज करना पड़ता। अगर इन चीजों फंस जाएगा तो मर जाएगा। उसको सतगुरु कहने वाले भी गिर जाएंगे। एक तो ये सतगुरु जब गद्दी पर आता है, गुरु बनता सतगुरु। एक गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु उसको कहते 10 प्रकार के शब्दों का वाक्यकार हो, 18 मंजिलों का जानने वाला हो, 52 अक्षरों का जानने, 72 नालों का जानकार हो, अंतर का पूरा वाक्यकार हो। वो जब 1 इंच भी आगे शब्द में चला जाता है, फिर वो इलाज पैदा कर नहीं सकता न। कोई नियम है एक। इसीलिए सतगुरु जब बनता है उस रोज उसके नियम ये हैं कि कमा की खाना एक, और दूसरा अपनी धर्म पत्नी को बेटी समझना, सभी माँ बहन समझना, तब वो शब्द की कमाई करके अपने घर जाता है। ये हमारा नेम है संत मत का। और जो सतगुरु बनकी ने और चेलों का धन लूट करके ने अपने बेटे पोतों की जायदाद बनाता है, वो तो उसे हिंदू, उसे उसके हिंदू ने गौर, मुसलमान ने सूर। नानक साहब की बाणी माता, नानक हक पराया उसे गौर से सूर, इस तरह बताते हैं। फकीर तो बड़ी बेधड़क कह दिया करता था। तो जब वो अपने सतगुरु बनकर के चेलों का धन लेके अपने बेटे पोतों खातर जायदाद बढ़ा, इससे बड़ा पाप पुण्य तुम्हारा मेरा मारो क्या फर्क होया। फिर सतगुरु जो बनता है वो अपने बेटों गद्दी नहीं दे की जाता। नानक साहब ने अपने बेटों गद्दी नहीं दी, अंगद साहब ने अपने बेटों गद्दी नहीं दी, रामदास ने अपने बेटों गद्दी, स्वामी जी ने अपने परिवार में गद्दी नहीं दी। समझ गए। इसीलिए सतगुरु की महिमा बताता हूँ। आजकल तो बाप की गद्दी बेटा और बेटे ही पोतर घर की जायदाद, ये गुरु आई नहीं है। मेरी बात गलत हो तो मेरे सामने आके बात कर लेना। ये घटिया बातें हैं। गुरु का रास्ता दूसरा, गुरु नाम है शब्द का, और शब्द झोपड़ी में प्रकट हो जाता है। आप कहोगे 7 गुरु बने, ये घर में थे, इन्हें क्या कराया। तो महाजन कह दी थी अमरदास जी ने के बेटी तन पाप खरीद लिया, 7 तकलीफ उठानी पड़ी न। 3 गुरुओं ने कोई तकलीफ नहीं है। कबीर साहब कभी धर्म तो थे, कमाल और कमाली में बांधुगढ़ का सेठ था वो। रविदास कवि थे, मगर मीराबाई को ताकत दे के गई। इसलिए सतगुरु का नेम होता है, सतगुरु की दया मेर होती है। महाराज हजूर महाराज शाले का नाम लिखा है, 2 गुरु 4 गुरु होते, एक अंशी और एक बंसी, एक हंस और एक संत। अंशी गुरु उसको कहते अपने अंश में पैदा अंदाजार बनता जा, उसको कहते महंत बनते गए। जैसे खेखड़े में सुडानी बनते,
आगरे में ही बनते हैं, इसीलिए वे अंशी हैं। और एक बंसी गुरु, बंसी किस तरह मेरे दादे का गुरु फलाना जैसे बासी जिनकी पीढ़िया गुरु बनता आया, इस तरह वो बंसी गुरु। और एक हंस गुरु, एक संत गुरु, उनका उद्धार होगा। हजूर महाराज कहते, मैं नहीं कहता न, वो कहते हंस गुरु तर संत गुरु तो उद्धार होगा। तो संत सतगुरु गर्भ में नहीं आते, ये बॉडी का नाम सतगुरु नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आपका, मन पता नहीं न। कबीर साहब सुते संते धुर दरगाह के थे, हम ये कहा गर्भ में ना वो के दादू पलटू नहीं आए न, कोई भी नहीं आया न। कबीर साहब तो क्या हो तो थे सुते धुर दरगाह, और हनी दौलत लेकर के वह गर्भ में नहीं आए, और न आए न आम त्याग। ये शब्द न गर्भ माया न आवेगा। और कोई बात और बताओ नहीं, अब सब बेनती प्रार्थना कर लो और इतनी बार सच सबको राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा,
थारे तो संगवाया भी नहीं जागा ने मर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार ना गामत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरटाट में कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।